हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्टेट टूल। तो पहले टॉपिक को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, देन फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्टेट टूल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, एटम loses, gain or share electrons so that its outermost orbit, that is valence shell, contain 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कंप्लीट करने के लिए एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये हो गया ऑक्टेट रूल। अभी ऐसे भी मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते। उसमें 3 कैटेगरी के मॉलिक्यूल आते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो होते हैं मॉलिक्यूल्स विद एक्सपांडेड ऑक्टेट। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो आएंगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में। ये तीनों कैटेगरी के जो मॉलिक्यूल है ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करेंगे। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो 4 मॉलिक्यूल हमें दिए रहेंगे और उसमें से हमें पूछा जाएगा कि कौन सा ऑक्टेट रूल ओबे करता है या फिर ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करता। ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूल्स में कहाँ पे ऑक्टेट प्रेजेंट है, मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, कहाँ पे एक्सपांडेड ऑक्टेट है, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख के दिए इसको थोड़ा याद कर लेना, तो जैसे क्वेश्चन दिख जाएगा वैसे ही हम आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं याद रहते मॉलिक्यूल तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला है हमारा मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। उसमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड एंड लिथियम क्लोराइड, ये एग्जांपल आएंगे। देन एक्सपांडेड ऑक्टेट वाले में सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड है। अभी इनमें और मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं एग्जांपल में, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जितने क्वेश्चन आए हैं ये 3 मॉलिक्यूल के ऊपर ही आए हैं, तो इन तीनों को तो बहुत अच्छे से याद करके रखना है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें NO, NO2 एंड ClO2, ये 3 आएंगे। ठीक है, अभी इससे अलग अगर कोई मॉलिक्यूल आ गया तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो याद रखना ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एडिशन है वो ऑड नंबर आता है। जैसे NO को देख लो, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे। दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड करूं तो ये 11 आता है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एडिशन होती है वो ऑड नंबर आता है। तो ये तीनों हमें याद रखना है। इससे अलग कोई मॉलिक्यूल आ गया तो फिर इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर लेना, जहां पे ऑड नंबर आएगा वो हमारी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रहेंगी। ठीक है, लेकिन इन तीनों मॉलिक्यूल से ही हमारा काम हो जाएगा। अभी ये जो मॉलिक्यूल है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट वाले, या फिर और अगर एग्जांपल आ गए तो उसमें ऑक्टेट रूल फॉलो होता है या नहीं वो कैसे समझे हम? तो देखो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो पहले यहाँ पे लिथियम आएगा, देन बेरिलियम, फिर यहाँ पे डी ब्लॉक छोड़ने के बाद यहाँ पे आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फ्लोरीन। ठीक है, अभी ये लिथियम देन सोडियम पोटेशियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। इनकी वैलेंसी 1 होती है तो ये एक ही बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो जैसे लिथियम क्लोराइड बनाता है, लिथियम फ्लोराइड बनाएगा, तो यहाँ पे लिथियम ने एक ही तो बॉन्ड बनाया ना, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए हमने ये LiCl मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया है। दूसरा बेरिलियम क्लोराइड, तो बेरिलियम जो है वो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम आएगा, ये जो सारे रहेंगे इनकी वैलेंसी 2 होती है, तो ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। जैसे बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ बेरिलियम क्लोराइड में, तो 2 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 ही तो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसलिए यहाँ पे भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, देख यहाँ पे बोरॉन एंड कार्बन में देखो, पहले बोरॉन फैमिली को देख लेते हैं। तो बोरॉन वाले में बोरॉन या फिर बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम जो होता है, बोरॉन एल्यूमिनियम, ये 3 बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे बोरॉन क्लोराइड ले लो या फिर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ले लो, BCl3 BF3, इसमें 3 बॉन्ड रहेंगे। तो 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। और बोरॉन के ऊपर तो लोन पेयर वगैरह नहीं होती, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी हमारी मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज में आएंगे। वैसे ही एल्यूमिनियम का भी होगा, अगर हम AlCl3 वगैरह लेते हैं तो वहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहेगा। देन आता है हमारा कार्बन वाला।
अभी कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी 4 रहेंगी। कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाए तो इसका CH4 मॉलिक्यूल ले लो, तो CH4 में ये 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो 4 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन ना। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है 8 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। अभी कार्बन के नीचे कौन होता है? सिलिकॉन। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है, सिलिकॉन भी तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो अगर सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसका भी ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट होगा। जैसे SiCl4 वगैरह कंपाउंड आता है, तो यहाँ पे सिलिकॉन ने 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl लिख दो, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, ये हो गया किसका? कार्बन वाले का। अभी बचे जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन वाले। इसको समझाती हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नाइट्रोजन, देन है हमारे पास ऑक्सीजन, देन है फ्लोरीन। अभी हमें पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ना, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर एक लोन पेयर होती है। ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर 2 लोन पेयर रहेंगी। फ्लोरीन बनाता है सिर्फ एक बॉन्ड, तो उसके ऊपर 3 लोन पेयर होती है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर रहेंगी। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, 2 लोन पेयर। एंड फ्लोरीन अगर एक बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर 3 लोन पेयर रहेंगी, है ना, एक ही बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर अगर इस तरह से स्ट्रक्चर है, मतलब नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो उसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। ये लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 4 5 6 7 और 8, है ना, 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन एंड 2 लोन पेयर के 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। फ्लोरीन में 3 लोन पेयर से 6 इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा हमारा। इसका मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर है तो वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यहाँ पे ले लो NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ ऐसे 3 बॉन्ड बनाए, और यहाँ पे तो लोन पेयर रहेंगी, है ना, हमें वो पता होना चाहिए। H2O ले लो एग्जांपल, H2O में HOH रहेगा, तो देखो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 लोन पेयर इसके ऊपर रहेंगी, हमें पता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। HF ले लो, तो HF में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन को देख लो पहले, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो ये भी इसका ऑक्टेट जो है वो क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मॉलिक्यूल आ गया तो हमें समझता आना चाहिए कि इस तरह के मॉलिक्यूल में ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। अभी नाइट्रोजन के नीचे कौन होता है? फ्लोरीन, है ना। नाइट्रोजन के नीचे होता है यहाँ पे, सॉरी, नाइट्रोजन के नीचे होता है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पे आ जाएगा सल्फर, फ्लोरीन के नीचे यहाँ पे क्या होता है? क्लोरीन। ठीक है, तो अभी जैसे नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, वैसे ही अगर फॉस्फोरस भी 3 बॉन्ड बनाए, उसके ऊपर भी एक लोन पेयर रहेंगी। जैसे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, उसके नीचे वाला जो सल्फर है वो भी अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर भी 2 लोन पेयर रहेंगे। फ्लोरीन के जैसे क्लोरीन भी अगर एक ही बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर भी 3 लोन पेयर रहेंगी। ठीक है, तो अगर जैसे ये फास्फोरस के 3 बॉन्ड वाला कंपाउंड PCl3 ले लो, तो यहाँ पे देखो फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन एंड उसकी लोन पेयर कितने हो गए? 8। इसका मतलब PCl3 में ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, है ना। दे सल्फर वाला ले लो, तो इसका H2S मॉलिक्यूल ले लो, H2S में सल्फर ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड होंगे एंड 2 क्या रहेंगी? लोन पेयर रहेंगी, तो H2S में भी ऑक्टेट क्या रहेगा? कंप्लीट रहेगा, है ना। वैसे ही Cl वाला भी एग्जांपल आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, ये जो हमारी ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो है वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, और इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, तो ये एक्स्ट्रा वैलेंसी शो नहीं करते। लेकिन इसके नीचे वाले जो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर, क्लोरीन, ये एक्स्ट्रा वैलेंसी शो करते हैं, है ना। तो जैसे फॉस्फोरस एक्स्ट्रा वैलेंसी शो करके 5 बॉन्ड भी बना सकता है। अगर फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड यहाँ पे बनाए, है ना, तो 5 बॉन्ड मतलब PCl5 बनेगा। अभी PCl5 अगर बनाता है तो फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। तो PCl5 में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करता। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इससे अच्छा हम बोलेंगे ऑक्टेट रूल यहाँ पे ओबे नहीं होता। दे वैसे ही सल्फर भी 6 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड भी बनाता है। तो अगर सल्फर ने 4 बॉन्ड बना लिए, मान लो SF4 बना लिया या फिर SF6 बना लिया, तो यहाँ पे भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल ओबे नहीं होता। वैसे ही क्लोरीन के साथ मान लो इसने ClF3 बना लिया,
तो यहाँ पे भी देखो क्लोरीन ने एक बॉन्ड नहीं 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल ओबे नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या याद रखें, हम ये याद रखेंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का तो हमें पता चल गया, 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, तो इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट होगा ही होगा, मतलब ऑक्टेट रूल ओबे होगा ही। देन अगर फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन के नीचे वाला फॉस्फोरस अगर है, तो जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, मतलब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड के साथ जैसे NH3 हो गया हमारा, इस तरह से ही अगर फॉस्फोरस का भी मॉलिक्यूल बना है तो फिर वहां पे भी ऑक्टेट रूल ओबे होगा। जैसे मैंने बोला PH3 हो गया, PCl3 हो गया, इसमें भी ऑक्टेट रूल ओबे होता है। सल्फर में भी सेम है, अगर ये ऑक्सीजन के जैसे बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें ऑक्टेट रूल ओबे होगा। उससे ज्यादा बॉन्ड बन गया अगर, तो ऑक्टेट रूल ओबे नहीं होता। क्लोरीन का भी सेम है, जैसे फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है तो ऑक्टेट रूल ओबे होता है, वैसे क्लोरीन ने भी अगर एक बॉन्ड बनाया तो ऑक्टेट रूल ओबे होगा। एक से ज्यादा बॉन्ड बन गए तो फिर ऑक्टेट रूल ओबे नहीं होता। तो इस तरह से हम ऑक्टेट रूल ओबे होता है या फिर नहीं होता, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और हम उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देन है लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, ऑक्टेट रूल हो गया, देन है लैटिस एंथैल्पी के क्वेश्चन भी है। अबे लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, तो लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कंपोनेंट। मतलब सॉलिड आयोनिक कंपाउंड कितना, 1 मोल क्रिस्टल लैटिस को सेपरेट करने के लिए उसके आयंस में, ठीक है, 1 मोल क्रिस्टल लैटिस को उसके आयंस में सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, उसको हम बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। अभी लैटिस एंथैल्पी डिपेंड होती है कटायन एंड अनायन दोनों के ऊपर, लेकिन अगर अनायन सेम है एंड कटायन सिर्फ डिफरेंट है तो हमें 2 चीजें याद रखनी है। पहला कटायन का चार्ज एंड दूसरा कटायन का साइज। अगर कटायन का पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, मतलब कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। दूसरा है कटायन का साइज, तो जैसा जितना साइज कटायन का कम रहेगा उतनी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रहेंगी। ठीक है, तो चार्ज ज्यादा चाहिए, साइज कम चाहिए, वही हमने यहाँ पे लिखा है कि कटायंस हैविंग हायर चार्ज हैव हाई लैटिस एंथैल्पी या फिर लैटिस एनर्जी। जैसे यहाँ पे देखो AlCl3 CaCl2 एंड सोडियम क्लोराइड लिया है, अनायन सेम है, यहाँ पे कटायन का चार्ज निकालेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कटायन पे ज्यादा चार्ज इसलिए लैटिस एंथैल्पी ज्यादा, देन कैल्शियम एंड सबसे कम रहेगा सोडियम में। वैसे ही एज साइज ऑफ कटायन डिक्रीजेस लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, इनवर्स प्रोपोर्शन है, साइज कम चाहिए तो लैटिस एनर्जी ज्यादा रहेंगी। जैसे ये लिया है हमने लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो हमें पता है ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं, लिथियम देन सोडियम देन आता है पोटेशियम। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है, लिथियम स्मॉलर साइज का रहेगा, सोडियम ज्यादा और पोटेशियम उससे ज्यादा रहेगा। तो छोटा साइज जिसका है उसकी लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा रहेगी, इसलिए लिथियम की ज्यादा है, देन सोडियम फ्लोराइड एंड देन सबसे कम है पोटेशियम फ्लोराइड की। ठीक, तो ये हो गया लैटिस एंथैल्पी। देन है फॉर्मल चार्ज के क्वेश्चन, तो फॉर्मल चार्ज का डायरेक्टली फॉर्मूला हम याद रखेंगे, आगे फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, फॉर्मल चार्ज निकालना कैसे है वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन Fc मतलब फॉर्मल चार्ज, Pe वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस Le लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस Be मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बस अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है Which among the following is not odd electron molecule? कौन सा odd electron molecule नहीं है ये पूछा है, तो कौन सा odd electron होता है ये तो हमने याद किया है, कौन कौन, NO odd electron species है, NO2 odd electron species है, ClO2 भी odd electron species है, तो फिर कौन नहीं रहेगा, कौन नहीं रहेगा, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड odd electron molecule नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। देन आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो हमें बताना है। तो देखो पहला है मीथेन, तो मीथेन का स्ट्रक्चर सबको पता है ना, CH4, तो ये इस तरह से रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे तो सारे सिंगल बॉन्ड है। देन है अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3, तो NH3 में हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड देन यहाँ पे हाइड्रोजन, अमोनिया में भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड ही है। तीसरा है डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन मतलब N2, N2 मतलब रहेगा N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो N2 में ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए डाइनाइट्रोजन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, H2O, वाटर मतलब H2O इस तरह से रहेगा, तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक,
तो इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड? कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है? इसका मतलब किसके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है वो हमें बताना है ना। इधर लिख के देती हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हमें बताना है। देखो सबसे पहला है SiF4। अभी देखो, अभी हमने रिवाइज किया था कि कार्बन के जैसे 4 बॉन्ड बनते हैं, कार्बन के नीचे ही क्या होता है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के भी अगर 4 बॉन्ड बनेंगे तो वहां पे ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट। तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड जो दिया है वहां पे तो ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, है ना। फिर भी मैं इस क्वेश्चन में सारे स्ट्रक्चर जो है वो लिख के देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन ठीक है, कार्बन के नीचे आता है, इसके भी 4 बॉन्ड, 4 वैलेंसी, एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा एंड ये फोर्थ फ्लोरीन रहेगा। इसके ऊपर लोन पेयर वगैरह नहीं होती। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, गिनो। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। तो ये ऑक्टेट रूल ओबे करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ये नहीं रहेंगे। दूसरा है CCl4। तो CCl4 तो बिल्कुल रहेगा, है ना, इसके जैसा है। तो C, देन 4 Cl इसको अटैच रहेंगे, दूसरा Cl, तीसरा एंड ये फोर्थ। तो इसमें भी ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे बॉन्ड के 2 एंड फोर्थ बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड के 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखो, BCl3। हमें पता है बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है ना, लोन पेयर नहीं होती उसके ऊपर। तो एक Cl, दूसरा Cl एंड यहाँ पे ये तीसरा Cl। तो 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन सिर्फ, है ना। ये 1 2 3 4 और ये 5 और 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो यही हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज रहेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। PCl5 देखो कैसे होगा, PCl5 तो ये बीच में रहेगा फॉस्फोरस, ये 3 क्लोरीन, एक यहाँ पे एक Cl, ये दूसरा, यहाँ पे थर्ड, फोर्थ एंड यहाँ पे रहेगा फिफ्थ Cl। 5 बॉन्ड बने हैं तो 5 बॉन्ड के 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है। ठीक है, तो ये ऑप्शन रहेगा इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्सिबिट हाईएस्ट लैटिस एनर्जी? तो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी पूछा है। यहाँ पे सब में हमें अनायन जो है वो सेम दिख रहा है ना। तो फिर कटायन से हम निकालेंगे। कटायन में लिथियम, पोटेशियम, हाँ देखो लिथियम का ग्रुप लिखो, लिथियम, उसके बाद आता है सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम एंड देन आएगा फ्रेंशियम। तो हमें लिथियम दिया है, देन उसके बाद सोडियम भी है, पोटेशियम एंड क्या है, रुबिडियम। तो हमें पता है ना ये एक ग्रुप के एलिमेंट है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और हमने देखा है अभी कि साइज जितना कम रहेगा उतनी लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू क्या रहेंगी, ज्यादा। तो सबसे कम साइज किसका है, लिथियम वाले का, इसलिए लिथियम फ्लोराइड जो है उसकी लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेंगी। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what is the number of electron around sulfur in H2SO4 molecule? H2SO4 में सल्फर के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है ये पूछा है। ठीक है, अभी ध्यान दो, H2SO4 का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि इस तरह से होता है। यहाँ पे रहेगा सल्फर, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे रहेगा OH और यहाँ पे OH। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा अलग करके भी लिख सकते हो, मतलब S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH हम लिख सकते हैं, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। हमें क्या पूछा है कि सल्फर के अराउंड कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन काउंट ना करके हम बॉन्ड को काउंट करके डबल भी कर सकते हैं ना। जैसे कितने बॉन्ड थे, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड थे तो 6 बॉन्ड के 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इसका आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन डी दिख रहा है हमें इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से इनकम्प्लीट ऑक्टेट पूछा है, मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे, है ना, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। देखो सबसे पहले है SF6। अभी SF6 हमने देखा था कि सल्फर जो है, ठीक है सॉल्व कर ही लेते हैं। सल्फर SF6 जो है इसका स्ट्रक्चर रहेगा सल्फर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पे 6 फ्लोरीन प्रेजेंट रहेंगे। अभी इसका स्ट्रक्चर कैसे आता है वो ना मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा है VSEPR एंड VBT का, तो उसमें हमें ज्योमेट्री निकालनी ही है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ज्योमेट्री इसकी स्ट्रक्चर इसका जो है कैसे आया है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा समझ लेना। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ स्ट्रक्चर।
तो SF6 का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। दूसरा है हमारा PCl5, तो फॉस्फोरस, यहाँ पे Cl, Cl, यहाँ पे Cl, देन यहाँ पे Cl एंड Cl, ये हो गया हमारा PCl5। देन है LiCl, LiCl, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है, तो 6 बॉन्ड के 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 5 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे LiCl 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और यही तो थी ना हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब जहाँ पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाली स्पीसीज है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं, जहाँ पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाली स्पीसीज। तो बस यही आंसर रहेगा। अगर स्टार्टिंग में हमने याद कर लिया होता तो यहाँ पे हम डायरेक्टली टिक करके आंसर आगे चल सकते थे, है ना। तो इस तरह से रहेगा। देन है व्हाट इज फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इन फॉलोइंग लेविस स्ट्रक्चर। तो मैं लेविस स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख के देती हूँ, हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। स्ट्रक्चर हमें दिया है S, देन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 लोन पेयर निकाल के दी है ऑक्सीजन की, देन OH, OH, और यहाँ पे भी है O एंड H, तो यहाँ पे भी 2 लोन पेयर लिख के दी है। बस ये स्ट्रक्चर हमें दिया है, और इसमें हमें किसका, सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालना है। अभी ध्यान दो, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास होता है, हम लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू, क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, है ना, ये हमें पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 एंड इनके रहेंगे 7। इनके मतलब बोरॉन के नीचे जो सारे एलिमेंट रहेंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। वैसे ही ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम के 6, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के 7। ठीक है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता होने चाहिए। तो क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो सल्फर के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। देन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सल्फर के ऊपर इस स्ट्रक्चर में कोई लोन पेयर है क्या, नहीं, इस स्ट्रक्चर में सल्फर के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो कितने बॉन्ड बने हैं, तो ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, तो 6 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिखने हमें, इसलिए 12 लिखा, बॉन्ड्स नहीं लिखने, यहाँ पे गलत हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड के 12 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा हमारा 6 माइनस 6 और ये आ जाएगा 0। तो सल्फर के ऊपर फॉर्मल चार्ज है 0, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इन द फॉलोइंग लेविस स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हमें ये दिया है, और यहाँ पे ना लोन पेयर भी लिख के दी थी, ऑक्सीजन की लोन पेयर, और यहाँ पे ऑक्सीजन की लोन पेयर लिख के दी। क्या निकालना है हमें, कार्बन का फॉर्मल चार्ज। तो फिर से फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 आएगा। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के, 4, है ना। लोन पेयर, कार्बन के ऊपर यहाँ पे तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो, ये 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड बने हैं, तो 4 बॉन्ड के 8 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, तो ये 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। कार्बन का फॉर्मल चार्ज भी यहाँ पे कितना है, 0, ऑप्शन ए रहेगा आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग लेविस स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को ना मैं यहाँ पे नीचे लिख के देती हूँ, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो दिया था, लोन पेयर वगैरह लिख के। स्ट्रक्चर हमें दिया है ऑक्सीजन, देन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 लोन पेयर लिख के दी है, देन है यहाँ पे 2 लोन पेयर, एंड फिर है यहाँ पे बाहर दिया है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देख किसका निकालना है फॉर्मल चार्ज, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 होते हैं, माइनस यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, देखो स्ट्रक्चर जो मुझे दिया है, हाँ है, यहाँ पे लिख के दिया है। अगर यहाँ पे नहीं भी लिख के दिया होता तो हमने अभी डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर 1 लोन पेयर होती है, तो यहाँ पे 1 लोन पेयर रहेंगी। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, लोन पेयर का नंबर नहीं लिखना।
तो इलेक्ट्रॉन 2 है, लोन पेयर 1 है, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 एंड 3, 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, और माइनस 6 बाय 2 3, तो 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का भी फॉर्मल चार्ज कितना है, 0 ही है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे, What is the formal charge present on oxygen atom number 1? अभी यहाँ पे ना मैंने स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं लिख के दिया है, मैं नीचे लिख के देती हूँ। इन लेवी स्ट्रक्चर ऑफ CO2, तो CO2 का स्ट्रक्चर लिख के दिया है और हमें ना पूछा है कि जो नंबर 1 ऑक्सीजन करके दिया है उसका फॉर्मल चार्ज कितना है। तो स्ट्रक्चर हमें लिख के दिया है ये वाला, ऑक्सीजन, देन है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे दी है 1 लोन पेयर और यहाँ पे दिया है 3 लोन पेयर, ठीक, और दिया है हमें यहाँ पे, हाँ बस हो गया। और इसको बोला है नंबर 1, ये हमारा ऑक्सीजन 1 है और इसका ही चार्ज हमें निकालना है, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूले से बताती हूँ और फिर ना ट्रिक बताती हूँ कि डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6, माइनस यहाँ पे कितनी लोन पेयर है, फर्स्ट ऑक्सीजन पे 1 ही है, तो 1 लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनाए इसने, 1 2 एंड 3 बॉन्ड बनाए, तो 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, तो 6 माइनस 2 माइनस 3, तो ये 6 माइनस 5 आएगा और 6 माइनस 5 कितना होता है 1। इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज है +1, ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी ये तो हमने फॉर्मूले से निकाला, डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे हम, डायरेक्ट ऐसे याद रखें, जैसे मैंने इसके पहले बोला था कि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, उसके ऊपर कितनी लोन पेयर रहेंगी, 2 ही लोन पेयर रहेंगी। अभी ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, अगर उसने एक बॉन्ड ज्यादा बना लिया है ना, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिया था, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड कम बना लिया, मतलब एक ही बॉन्ड बनाया, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। फिर से एक बार बता रही हूँ, ऑक्सीजन हमेशा ही 2 बॉन्ड बनाता है, उसके ऊपर 2 लोन पेयर रहेंगी, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसने अगर एक ज्यादा बॉन्ड बना लिया, मतलब 3 बॉन्ड बना लिए, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर एक बॉन्ड कम बना लिया है, एक ही बॉन्ड बनाया, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ये ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया होता इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, तो इस ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया ना, तो कितना चार्ज आता, नेगेटिव चार्ज आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which from following species does not obey octet rule? तो कौन octet rule obey नहीं करेगा, ये पूछा है, तो ध्यान दो। सबसे पहले ना ये, हाँ देखो, NO2 नेगेटिव HNO3 CCl4, अभी स्ट्रक्चर निकाल के की जरूरत नहीं हमें, क्योंकि यहाँ पे ना हमें NO दिख गया, और ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और ये तो octet rule obey नहीं करती ना, तो बस यही रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर निकालने से पहले, बाकी चीजें लिखने से पहले एक बार सारे ऑप्शन देख लो, अगर हमें जानी पहचानी स्पीसीज मिल गई तो पहले उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ओबे वाला ही पूछा था, तो ये ओबे नहीं करेंगे, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच फ्रॉम फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू अदर स्पीसीज, मतलब 4 स्पीसीज है, किसमें किसी एक में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अलग है, तो वो अलग वाली ही स्पीसीज हमें देखनी है। देखो, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जैसे नियॉन है, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। अभी ऑक्सीजन डाई नेगेटिव दिया है, देखो हमें पता है ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, डाई नेगेटिव है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो 8 + 2 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, सही है। दे सोडियम, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसके ऊपर 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। Na पॉजिटिव है, तो Na पॉजिटिव मतलब सोडियम के 11, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो 11 - 1 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 3 स्पीसीज में 10 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 11 है, तो बस यही हमें पूछा था कि किसके पास सिमिलर इलेक्ट्रॉन नहीं है बाकी वजह से, ठीक है, ऑप्शन सी आएगा आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ लेवी स्ट्रक्चर्स फॉर NO2 नेगेटिव, इसके लेवी स्ट्रक्चर हमें पूछे, ठीक है। अभी यहाँ पे लेवी स्ट्रक्चर पहले बाद में देखेंगे हम, पहले ना मैं ये बताती हूँ कि लेविस स्ट्रक्चर लिखना कैसे है ना, अगर कोई एक आध क्वेश्चन आ गया तो हमें पता होना चाहिए। देखो, लेविस स्ट्रक्चर लिखने के लिए सबसे पहले हमें निकालने हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमारी स्पीसीज है NO2 नेगेटिव, तो पहले नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पे मैं 2 × ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन
प्लस, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो हम एक इलेक्ट्रॉन माइनस करते, ठीक है। अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टोटल नहीं, 5, देन 2 इंटू ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 1, तो ये 5 प्लस 12 प्लस 1, तो कितना आ गया ये 17 18, ये आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी जैसे ही टोटल वैलेंस निकाल लिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, उसके बाद ना स्ट्रक्चर लिखना है। कैसे स्ट्रक्चर लिखेंगे? पहले तो यहाँ पे सेंट्रल एटम ढूंढो। सेंट्रल एटम जनरली मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में वही होता है जो अकेला होता है, मतलब जो कम नंबर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कम नंबर में नाइट्रोजन है, तो हमने सेंट्रल एटम लिया है नाइट्रोजन, ठीक है। बाकी कौन बचे? 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन है, तो मैं इसके साइड में 2 ऑक्सीजन इस तरह से लिख देती हूँ और दोनों के बीच में एक बॉन्ड पहले बना दो, ठीक है। क्या किया मैंने? पहले तो सेंट्रल एटम ढूंढा, जो कम नंबर में है वो सेंट्रल एटम रहेगा, ठीक है। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे नाइट्रोजन, देन जो 2 ऑक्सीजन बचे थे उसको साइड में लिख के उसके साथ एक एक बॉन्ड बना दिया। अभी कितने बॉन्ड बने हैं? 2, 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड बनाने के बाद लिखने हैं, पहले ही नहीं लिखने इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इतना अभी हमें निकालने हैं रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं हमारे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब अभी हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन हम यूज करेंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने की, ठीक है। अभी ऑक्टेट पहले साइड वाले एटम का कंप्लीट करना, देन सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, और बस जितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास वो खत्म हो गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन नाइट्रोजन के देखो, ये 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 2, ये 2 4, और इसके पास लोन पेयर के जो 2 है वो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना, ये जो हमारा एक लोन पेयर है, दोनों में से किसी भी ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो यहाँ पे दे दो और यहाँ पे बॉन्ड बना लो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ना डबल बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन इसको तो कुछ नहीं किया, ये जैसे कि वैसा लिखो। हाँ, यहाँ पे देखो, ये 2 लोन पेयर एज इट इज है, एक लोन पेयर से ना बॉन्ड बन गया। अभी जब ये लोन पेयर से बॉन्ड बनता है तो जिसने लोन पेयर दी उसके इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहते हैं, लेकिन जो साइड वाला है उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, है ना। देखो ऑक्सीजन के ये 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट ही है। नाइट्रोजन को अभी देखो, इसके ऊपर एक लोन पेयर भी थी, तो एक लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 एंड 8, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के भी अभी कंप्लीट हो गए। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अभी निकालना है हमें फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनते हैं, है क्या यहाँ पे? हाँ, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, उसके ऊपर 2 लोन पेयर है, चार्ज नहीं आता, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन जो है इसने एक बॉन्ड मतलब एक कम बनाया ना, तो एक कम बॉन्ड अगर बनता है तो यहाँ पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा, ठीक। अभी नाइट्रोजन का कैसे? तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर एक लोन पेयर रहेंगी, और इस केस में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। लेकिन इसने अगर एक ज्यादा बॉन्ड बना लिया, मतलब 4 बॉन्ड बना लिए, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। वैसे ही इसने अगर एक कम बॉन्ड बनाया, मतलब 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये रूल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के लिए ही है, बाकी इसमें नहीं लगाना, ठीक है। जितने बॉन्ड है उससे ज्यादा बॉन्ड बना तो पॉजिटिव, कम बॉन्ड बना तो नेगेटिव चार्ज। ये हो गया हमारा NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अभी हमें क्या पूछा था? हमें इसके नंबर ऑफ लेविस स्ट्रक्चर्स पूछे थे, तो इसके कितने स्ट्रक्चर्स बने? देखो, एक तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, देखो जैसे ये मैंने लोन पेयर इधर देके बॉन्ड बनाया ना, मैं ये लोन पेयर भी तो देके बॉन्ड बना सकती थी, तो कैसे बनेगा? सेकेंड स्ट्रक्चर इसका ऐसे आएगा, O यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जैसे कि वैसा, देन यहाँ पे N लोन पेयर, और यहाँ पे अभी आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे रहेंगे 2 लोन पेयर, और अभी इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर और ये दूसरा स्ट्रक्चर, ऐसे 2 लेवी स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। अगर रेजोनेंस से समझना है तो देखो, ये ऐसे लेके इधर किया है हमने, है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हो गए इसके लेवी स्ट्रक्चर। कितने बनते हैं? 2 बनते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉलो ऑक्टेट रूल? तो कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, ये पूछे। देखो सबसे पहले है H2SO4, तो H2SO4 में सल्फर,
देन डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे रहता है OH एंड यहाँ पे रहता है OH। देखो तो सल्फर के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करेगा। ठीक। NO2 का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, NO2 यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव, एक मिनट इसको ऐसे लिखो, या फिर मैंने NO2 एंड डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ना NO2 निगेटिव होगा शायद से, रुको मैं 1 मिनट में चेक करके बताती हूँ, शायद से यहाँ पे NO2 निगेटिव होना चाहिए, 1 मिनट में चेक करती हूँ। हाँ तो यहाँ पे ना, हाँ NO2 ही है, यहाँ पे NO2 ही है। और हमें बताए ना NO2 जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन में आती है, तो वो तो नहीं करेंगी है ना, तो ये भी ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करेगा, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ये तो ज्यादा है 8 सी इलेक्ट्रॉन। SCl2 देख लो, अभी SCl2 ना मुझे पता है सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो ऑक्सीजन जैसे 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा ना, है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम ना इस तरह से निकाल सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। सल्फर, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6, 2 Cl के साथ बॉन्ड बनेंगे एंड 2 रहेंगी इसकी लोन पेयर, तो सल्फर एक Cl दूसरा Cl एंड यहाँ पे क्या रहेंगी 2 लोन पेयर, तो देखो 2 लोन पेयर के 4 इलेक्ट्रॉन एंड 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये ऑक्टेट रूल भी करेगा। SF6 में सल्फर के देखो 6 बॉन्ड होते हैं यहाँ पे 6 फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे फिर से 12 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये भी हमारा ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी SCl2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following is an example of odd electron molecule? तो 3 याद किए हमने, एक NO, then NO2 and then ClO2 था, कौन दिखा हमें यहाँ पे NO, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following compound has high lattice enthalpy? तो हाई लैटिस एंथैल्पी पूछा है। अभी देखो पहले ना कटायन को देख लो, क्योंकि एटलीस्ट 3 में तो मुझे अनायन सेम ही दिख रहा है ना, तो कटायन यहाँ पे लिथियम सोडियम, तो लिथियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, बेरिलियम 2 पॉजिटिव रहेगा ना यहाँ पे, वैसे ही कैल्शियम भी 2 पॉजिटिव रहेगा। अभी ध्यान दो, हम चार्ज से जाएंगे, तो मुझे पता है लिथियम उसके नीचे सोडियम आएगा, मतलब ये Li पॉजिटिव एंड सोडियम पॉजिटिव। दूसरा बेरिलियम उसके नीचे मैग्नीशियम देन कैल्शियम, तो पहले आता है बेरिलियम 2 पॉजिटिव देन आता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले तो चार्ज जिस पे ज्यादा उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है ना, हमने पॉइंट पढ़ा है, तो इनके कंपैरिजन में ये जो सेकंड वाले हैं जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रहेंगी, तो हम इसको नहीं देखेंगे। अभी हमें ढूंढना है बेरिलियम एंड कैल्शियम में से किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा, तो ये टॉप टू डाउन जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो साइज इंक्रीज होता है, जैसे साइज इंक्रीज होगा लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो किस में ज्यादा रहेंगी, बस बेरिलियम में, तो हो गया ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, तो कौन ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करेगा। देखो CO2 का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O होता है, 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल ओबे करता है। CHCl3, तो CH ये 3 Cl रहेंगे, तो ये भी 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल ओबे करता है। ClH3, पहले ना NH3 में लिख देती हूँ, तो NH3 के ये 3 बॉन्ड रहेंगे और एक लोन पेयर, तो ये भी ऑक्टेट रूल ओबे करता है। ClH3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो Cl वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 3 फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन तीसरा फ्लोरीन, और ये 2 लोन पेयर रहेंगी, तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। लोन पेयर ट्राइगोनल बायपिरामिडल में इक्वेटोरियल पोजीशन पे आती है, और बाकी F एंड F रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा इसका, कितने बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा फास्ट में यहाँ पे बताया है, मैं फिर से बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसके ही क्वेश्चन है, ऐसे ही वाले ही क्वेश्चन है, तो वो एक बार देख लेना, वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा फिर कि स्ट्रक्चर कैसे आता है, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, तो कहाँ पे अनायन तो सेम दिख रहा है ना, कटायन में डिफरेंस है, तो सीशियम ये शायद फर्स्ट ग्रुप के है ना सारे, लिथियम देन सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीशियम एंड उसके बाद आता है फ्रांशियम,
तो क्या दिया हमें, सीशियम दिया है, देन है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम एंड दिया है रुबिडियम। तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज इंक्रीज होगा, साइज जैसे इंक्रीज होता है लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो जिसका साइज सबसे कम उसमें लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा, तो NaF सोडियम फ्लोराइड में आएगा आंसर, ऑप्शन सी है इसका आंसर। बस लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पॉसेस लोएस्ट लैटिस एंथैल्पी, सबसे कम किसकी है वो पूछा। देखो सबसे पहले ना यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव है ना, इतना आता है अभी हमको, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, AlCl3 में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, देन है Na पॉजिटिव आएगा एंड K पॉजिटिव आएगा KCl में, ठीक। सबसे कम पूछा है हमें, तो जिसका चार्ज सबसे ज्यादा रहेगा उसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहेंगी, तो इन दोनों की तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रहेंगी एज कम्पेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि चार्ज ज्यादा है। तो बस हमें सोडियम एंड पोटेशियम में से ढूंढना है कि किसकी लैटिस एंथैल्पी अभी कम है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होंगी, तो बस पोटेशियम की लैटिस एंथैल्पी सबसे कम रहेंगे, तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे इस टॉपिक के ऊपर के। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे VSCPR एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन, ठीक है।